हमारी पार्टी का निर्णय कि चौधरी देवीलाल जी का 112वां सम्मान दिवस रोहतक की धरती से मनाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बौखलाहट जायज है। चौधरी देवीलाल जी की कर्म भूमि रोहतक है, उनका हर सम्मान दिवस रोहतक में ही मनाया जाना चाहिए, क्योंकि एक जिसको अनफुलफिल्ड एक ड्रीम कहा जाता है वो वही रोहतक ही थी। अगर चौधरी देवीलाल जी को कहा जाता जी आप एक काम राजनीति में और करना चाहें तो क्या करना चाहेंगे, तो वो कहते कि मैं रोहतक संसदीय सीट से एक बार और चुनाव लड़कर चुनाव जीतना चाहूंगा, रोहतक की जनता की सेवा करना चाहूंगा। और ये बात उन्होंने जीवित रहते 1998 से लेकर 2001 के बीच में, जब वो चुनावी राजनीति छोड़ चुके थे, कई पत्रकारों को कही भी। इसीलिए बड़े आश्चर्य की बात है कि रोहतक के अंदर उनका सम्मान समारोह मनाया जाना जो है, उस पर किसी को आपत्ति होनी चाहिए। जुगलबंदी पर्दे के पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और भारतीय जनता पार्टी की थी। कांग्रेस के राज में जाट आरक्षण के नाम पर एक फलेवा लोगों के साथ किया। जाट आरक्षण से चौधरी देवीलाल जी को जोड़ने का प्रयास किया, घृणित प्रयास है। मैं इस बात को भी बड़ा दुख व्यक्त करता हूं कि चौधरी देवीलाल जी जैसे महान व्यक्तित्व के जो वंशज हैं वो उनकी छाया भी नहीं बन पाए। चौधरी देवीलाल जी को मैं पूजता हूं। चौधरी देवीलाल 36 बिरादरी के पूजनीय नेता थे। 24 साल हो चुके हैं उनके देश समर्पण किए हुए, उसके बावजूद भी आज उनको पूजा जाता है। हमारी बैठकों में आज भी उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें रखी जाती हैं। तो उनको केवल एक जाति में बांधना भी एक घृणित प्रयास है। इन चीजों से बचना चाहिए। लेगेसी को जातियों में नहीं बांधना चाहिए। 77 में मुख्यमंत्री बनना हो, चाहे 87 में मुख्यमंत्री बनना हो, चाहे 89 में उप प्रधानमंत्री बनना हो, तीनों बार जनसंघ का विलय हो चुका था जनता पार्टी में 77 में, और फिर 87 में और 89 में दोनों बार जो है भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ही वो जो है बने थे। बल्कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका स्नेह जो है लगातार देखते थे हम। उनका जो विरुद्ध था वो कांग्रेस पार्टी की जो कुनीतियां थी, जो किसी भी पूंजीपति को खड़ा कर देते थे हम किसान लोगों की वोट खाने के लिए। संवैधानिक पद पर जननायक चौधरी देवीलाल कांग्रेस के समर्थन से ही बने थे। देवीलाल पे राजनीति ना करके आप अपने उपलब्धियां बताएं। आज बहुत अच्छा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता चौधरी देवीलाल जी का जो उचित स्थान है उसको दिलवाने की बात करें, लेकिन इनका चौधरी देवीलाल जी के प्रति सम्मान उतना ही बेईमानीपूर्ण है जितना डॉक्टर अंबेडकर जी के प्रति है। इन लोगों ने जीवित रहते हुए डॉक्टर अंबेडकर जी के साथ जो किया, बिल्कुल ठीक इन्होंने चौधरी देवीलाल जी के साथ किया। देखिए, संसाधनों की पार्टी, वोट चोरी करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी किस प्रकार एक गरीब कमेरे की बात करने वाले जमीन से उठे हुए व्यक्तियों को नेस्तनाबूद करती थी। इसका उदाहरण 1972 है, जब चौधरी देवीलाल जी ने तोशाम से और आदमपुर से चुनाव लड़ा था हरियाणा विधानसभा का। उस समय संसाधनों का उपयोग करके कांग्रेस पार्टी ने तोशाम से 20,000 वोटों से और आदमपुर से भी 10,000 वोट, और उस समय 10,000 वोट बहुत हुआ करती थी, चौधरी देवीलाल जी को हराया। कांग्रेस पार्टी उनके साथ क्या व्यवहार करती थी इसकी कल्पना मात्र से सिहरन पैदा हो जाएगी। जैसे डॉक्टर अंबेडकर जी को जीवित रहते जवाहरलाल नेहरू ने वोट चोरी कर पहले 1952 में और फिर 1954 में इतना ज्यादा लज्जित किया कि खुद उनके एक पीए को तैयार किया कि तुम उनके खिलाफ चुनाव लड़ो। ठीक वही काम जो चौधरी देवीलाल जी के साथ किया। कोई कारण नहीं था कि चौधरी देवीलाल जी, जिनकी लोकप्रियता शिखर पर थी, उन चौधरी देवीलाल जी को 91 में बेईमानी से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव हरवाया। उसके बाद 96 में चुनाव हरवाया और उसके बाद 1998 में चुनाव हरवाया। और चौधरी देवीलाल जी खुद कहते थे कि मेरे जीवन का एक अधूरा सपना जो रोहतक से चुनाव जीतना है, और इसलिए सबसे ज्यादा तकलीफ आज कांग्रेस पार्टी को हो रही है। मैं हैरान हूं कि ये लोग आपत्ति कर रहे हैं। एक दो तथ्यात्मक चीजें हैं। 1969 में इंदिरा कांग्रेस और ओल्ड कांग्रेस के बीच में विभाजन हुआ। 1969 में वो कांग्रेस पार्टी चली गई थी, मोहनदास करमचंद गांधी वाली कांग्रेस चली गई थी। फिर तो ये अब पहले इंदिरा कांग्रेस, फिर राजीव कांग्रेस और अब एंटोनियो माइनो कांग्रेस, अब तो वो वाली कांग्रेस है जो जबरदस्ती नाम भी फर्जी लेती है और अब श्रेय भी फर्जी लेना चाहती है।